नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर। मैं त्यागीराज त्यागीरा में अमरीश। आशा है आप और आपका परिवार स्वस्थ और सुरक्षित होगा। कहानी की शुरुआत करती हूँ। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के जिला बरेली से। बरेली जिले का सीबीगंज थाना क्षेत्र का एक गांव परधोली। इसी गांव में एक किशोर रहता है जिसकी उम्र लगभग 15-16 साल है। अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी वह रहता है और माँ बाप अपने बच्चों को पालन पोषण के साथ साथ उनको समाज में जीना सिखाते हैं। परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वह अपने आनंद में, अपनी मौज मस्ती में इतने खो जाते हैं कि वह दुनिया समाज तो छोड़ो, वह अपने घर तक को ही भूल जाते हैं। वे अपने घर में ही कुछ ऐसा कर डालते हैं कि जिसका खामियाजा उनकी संतान को भुगतना पड़ता है। ऐसी ही कहानी इस किशोर की है। अपने परिवार में माँ बाप के साथ रहता है और इसे ज्यादा कुछ नहीं समझ में खुश रहता है। लेकिन ये किशोर देखता है कि इसके साथियों के बर्ताव में और जो गली मोहल्ला समाज के लोग हैं वो इस बच्चे के ऊपर कुछ ना कुछ एक अजीब गरीबी टिप्पणी करते हैं जो इस बच्चे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। इसकी बेइज्जती करते हैं। जब ये इस बेइज्जती से परेशान हुआ तो इसने इस बात को साझा किया अपने मामा के लड़के से, जिसकी उम्र इसी किशोर के बराबर ही है, लगभग 15-16 साल की है। उसने अपने ममेरे भाई को बताया उसके घर में एक युवक आता है कमलेश नाम का, काल्पनिक नाम में आपको बता के लोग भी, और इसको अपशब्द बोलते हैं, इसको गंदा गंदा बोलते हैं, इसका अपमान करते हैं। लड़का इस बेइज्जती से, इस अपमान से तंग आ चुका है। लड़के ने अपने भाई को यह भी बताया कि जो युवक हमारे घर पर आता है उसको मैंने कई बार मना किया लेकिन वह हमारे घर पर आना बंद नहीं करता। छोटा था तो इसके रियल फादर थे, बायोलॉजिकल फादर थे, उनकी डेथ हो जाती है। बच्चा इतना ज्यादा छोटा था कि इसको नहीं पता कि मेरे पापा की डेथ हो गई है। हस्बैंड की डेथ के बाद जो इसकी माँ थी उसने फिर उसी गांव के दूसरे युवक से शादी कर ली। अब जो किशोर है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ये इसी फादर को अपना रियल फादर मानता है। लेकिन ये बात जब ये किशोर बड़ा हुआ और गली मोहल्ले में बात फैलने लगी, समाज के लोग इसकी बेइज्जती करने लगे, इसको ये बात अब सामने आई जो इसका फादर है ये इसका रियल फादर नहीं है, माँ की सेकंड मैरिज है। लेकिन इसी के बीच इसकी माँ का संबंध दूसरे युवक से हो गया। अपने हस्बैंड के रहते हुए, सेकंड हस्बैंड के रहते हुए भी अब उसके संबंध जो है एक थर्ड पर्सन से हो जाते हैं। तीसरा व्यक्ति घर में आना शुरू कर देता है। कमलेश घर में आने पर जब इस किशोर की बेइज्जती गली समाज में होने लगी तो इसने उस घर में आने से मना किया, लेकिन उसने घर पर आना बंद नहीं किया। इधर इसकी माँ ने भी उस युवक का विरोध नहीं किया, अपने बेटे को ही डांट दिया। दिनांक 23 जनवरी 2025 को थाना सीबीगंज के अंतर्गत पड़ने वाले ग्राम परधौली से एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें बताया गया कि एक खेत में एक लाश पड़ी है। सूचना प्राप्त होते ही पुलिस मौके पर पहुंची, एफएसएल टीम मौके पर पहुंची और अधिकारी भी मौके पर गए। इसमें तहरीर प्राप्त होने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। मुकदमे की विवेचना के दौरान कुछ तथ्य प्रकाश में आए जो इस प्रकार थे कि जो मृतक है उसका नाम लोकेश था। लोकेश के संबंध उसी गांव में रहने वाली एक शादीशुदा महिला के साथ में थे। उस महिला के नाबालिग पुत्र को यह चीज डिस्टर्ब करती थी और इसी को लेकर उसने अपने एक भाई के साथ में, मामा के लड़के के साथ में जो कि नाबालिग ही है, इन दोनों लड़कों ने लोकेश की हत्या कर दी बेल्ट से गला घोंटकर। इसमें दोनों ही जो नाबालिग हैं इनको हिरासत में लिया गया है, इनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और इन दोनों के पास से जो बेल्ट जिससे इन्होंने स्ट्रैंगुलेट किया था लोकेश को, गला घोटा था, वो बेल्ट बरामद हुई है। एक बाइक बरामद हुई है और इसी के साथ साथ लोकेश का मोबाइल फोन भी इन्हीं से बरामद हुआ है और इसमें आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई अभी। तो यह किशोर बहुत ज्यादा डिप्रेशन में था, टेंशन में था कि अब करे तो क्या करे। तो इसी बात को इसने अपने भाई से, मेरे बेटे से साझा किया और दोनों भाइयों ने मिलकर एक प्लान बनाया। ये बेटा इस बात से बहुत ज्यादा दुखी था और टेंशन में था कि इतना मना करने के बावजूद भी वह युवक एक तो घर में आता है, माँ उसका विरोध नहीं करती, उसको मना नहीं करती। दूसरे 26 जनवरी से 4 दिन पहले भी वह युवक इसकी किशोर की माँ को साथ में लेकर गया था और 4-5 दिन के बाद घर पर लौटा था। किशोर की मां को लेकर जा चुका है, जिसके कारण गांव में पंचायत भी हुई थी और मामला सुलहनामा हो जाता है, जो समझौता हो जाता है
और वह माँ फिर घर में रख ली इसके पापा ने। ये अपना रियल फादर बोलता है, पापा बोलता है, और लाजमी भी है, बोलना भी चाहिए, जबकि वे रियल फादर में जो सौतेला पिता है उसके बर्ताव में कोई भी दुराचार, कोई भी द्वेष नहीं है, दुर्भावना नहीं है। सगी माँ ने ही अपने किशोर बेटे की जिंदगी को तबाह करके रख दिया, और माँ की करने का खामियाजा इस किशोर ने इस प्रकार भुगता कि माँ के कुकृत्य का खामियाजा इस किशोर बालक ने तब भुगता जब माँ 26 जनवरी के पहले भी 4 दिन उस तीसरे युवक के साथ रहकर आई है। तो अब इस पर किशोर ने अपने ममेरे भाई से बात की और दोनों ने मिलकर एक प्लान बना लिया उस युवक को यानी कि कमलेश की हत्या करने का। और इस प्लान को बनाकर 25 जनवरी 2025 को ही किशोर ने अपने ममेरे भाई के साथ मिलकर इसको खोजना शुरू किया। दोनों घर से बाइक पर निकले, और तो घर से निकलते ही कुछ दूर जाकर ही इनको युवक कमलेश मिल गया। शराब के नशे में धुत था। इन दोनों युवकों ने उस कमलेश को बाइक पर बिठाया और उससे फिर से आग्रह किया शराब पीने का। तीनों ने मिलकर वहां पर शराब पी और इन किशोरों ने नाटक किया शराब पीने का। शराब के नशे में उसको बिल्कुल डुबोकर उसकी हत्या कर दी उसकी बेल्ट से उसका गला दबा दिया और उसको फिर वहीं सरसों के खेत में फेंक दिया। उसके बाद 26 जनवरी को युवक का शव मिलता है। पुलिस शिनाख्त करती है तो पता चलता है, पुलिस ढूंढती है, सीसीटीवी फुटेज खंगालती है तो पता चलता है कि आरोपियों को पहले तो गांव में, गली मोहल्ले में पूछताछ करती है कौन इसकी हत्या कर सकता है। जब पुलिस खोजबीन करती है कि इस युवक की हत्या किसने की होगी और क्यों की होगी, तो फिर गांव में जो बातें हैं वह पुलिस के कानों तक भी पहुंची और ये पहुंचा कि उस युवक का किशोर की मां के साथ अवैध संबंध था। किशोर को गांव में लोग चढ़ाते थे, उसकी बेइज्जती भी करते थे, जिससे ये किशोर बहुत ज्यादा परेशान होता था, डिप्रेशन में रहता था। न हो इस किशोर ने ही इस युवक की हत्या कर दी हो। पुलिस ने शक की बिना पर इस किशोर को उठा लिया और जब किशोर से पूछताछ की, शुरू में तो उसने गुमराह किया, लेकिन फिर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और जिसमें ये दोनों किशोर वहां पर दिखाई दिए बाइक पर जाते हुए, उस युवक कमलेश को शराब पिलाते हुए। तो पूरी कहानी का, पूरी वारदात के सारे पन्ने खुल गए और पुलिस ने इन दोनों आरोपी किशोरों को गिरफ्तार कर लिया है और इनको अभिरक्षा में भेज दिया है और इनको सुधार गृह में भी भेज दिया है। तो एक माँ के कुकृत्य ने, एक माँ के अवैध संबंध ने एक किशोर की जिंदगी को सदा के लिए तबाह कर दिया, नष्ट कर दिया। तो कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जो अपनी मौज मस्ती के लिए जीते हैं, कोई घर संपत्ति को बर्बाद कर देता है अपनी आवारागर्दी में, मान सम्मान गौरव को पैरों से कुचल देता है। ऐसा जीना भी क्या जीना, ऐसे माँ बाप भी क्या माँ बाप, ऐसे माँ बाप के ऊपर धिक्कार है, थू है, लानत है। आप सभी से निवेदन करती हूँ, आपको वीडियो कैसी लगी, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दिखाई दे रही है इसको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, मेरे फैमिली के मेंबर बन जाइए। वीडियो को लाइक करके शेयर भी जरूर कर दीजिए ताकि हर एक किसी को समझ में आ जाए कि कभी कभी जो माँ बाप जिनके ऊपर हम इतना फेक करते हैं कि माँ बाप से बढ़कर तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता, वही माँ बाप कभी कभी हमारे जीवन की बर्बादी के लिए कारण बन जाते हैं, वही जिम्मेदार होते हैं पूरी तरीके से, ऐसे इस युवक के केस में हुआ। नमस्कार, थैंक यू।